हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। रूस यूक्रेन युद्ध, रूस ने अपना रुख बदला या फिर मान ली नाकामी? यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में क्या रूसी सेना को अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ रहा है? शायद यूक्रेन को लेकर रूस की महत्वाकांक्षा भी थोड़ी कम हो जाए। शायद ये बताना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस के रुख में बदलाव जरूर आए हैं। रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी सर्गेई रत्स्कॉय ने कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जिस विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी, उसका पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। रत्स्कॉय ने कहा कि अब रूसी सेना डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह आजाद कराने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। इसका संभवतः ये अर्थ है कि अब देश के पूर्वी हिस्से में यूक्रेनी सरकार के अधीन आने वाले हिस्सों और रूस समर्थित अलगाववादी दोनेत्स्क और लुहांस्क के स्वायत्त गणराज्यों को अलग करने वाली लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट को और पीछे धकेलने के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे। यूक्रेन के अन्य हिस्सों में भी रूसी सेना की आगे बढ़ने की गति अब धीमी पड़ रही है। रूस की सेना को राजधानी कीव से पीछे धकेल दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब रूस के सैनिक डिफेंसिव पोजीशन यानी बचाव की स्थिति में आ रहे हैं ताकि वो कब्जे वाले अन्य क्षेत्र न हारे। ये कहना शायद जल्दबाजी होगी कि रूस कीव पर कब्जे के अपने इरादे से पीछे हट रहा है, लेकिन पश्चिमी मुल्कों के अधिकारियों का कहना है कि रूस को एक के बाद एक लगातार झटकों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने दावा किया कि रूस ने युद्ध में अपने एक और जनरल को खो दिया है और ये उसके 7वें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की मौत है। दावे के मुताबिक इससे उसकी कुछ टुकड़ियों का मनोबल टूट चुका है। पश्चिमी देशों का मानना है कि जनरल सर्गेई रत्स्कॉय की घोषणा इस बात की तरफ इशारा है कि रूस ये मान रहा है कि उसके युद्ध से पहले ही उसकी महत्वाकांक्षी रणनीति अब विफल हो चुकी है। एक अधिकारी ने कहा, रूस अब ये मान रहा है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर अपने अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 10 नए रूसी बटालियन टैक्टिकल ग्रुप बनाए जा रहे हैं और ये अब डोनबास की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले महीने युद्ध शुरू होने से पहले ही यह आशंका जाहिर की गई थी कि रूस यूक्रेन की सबसे अच्छी सैन्य टुकड़ियों को घेरने लिए अपना पूरा जोर लगा देगा। ये टुकड़ियों लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पर तैनात जॉइंट फोर्सेस ऑपरेशन का हिस्सा है। पीछे हटने का मतलब पिछड़ना नहीं। रूस की रणनीति में बदलाव का एक मकसद शायद ये भी है कि वो दोनेत्स्क और लुहांस्क में तैनात अपने सैन्य बलों को खार्किव और एजिम से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे सैनिकों से जोड़ सके। और अगर रूस आखिर में अजूब सागर के पास मौजूद मारियोपोल बंदरगाह पर कब्जा कर सका, तो अन्य सैन्य बलों को ज़ेफो की घेराबंदी के लिए उत्तर की ओर भेजा जा सकता है। इनमें से कुछ मकसद अभी भी रूस की पहुंच से बाहर लगते हैं। मारियोपोल की रक्षा में लगे यूक्रेनी सैनिक रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस क्षेत्र में बीते कई दिनों से भीषण लड़ाई जारी है और रूस युद्ध से पहले के अपने उस मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा। वो क्राइमिया से डोनबास तक लैंड ब्रिज बनाना चाहता था और इसके लिए मारियोपोल पर कब्जा अहम था। लेकिन अगर रूस अब इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि उसे एक समय में एक ही लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो संभव है कि वो अपने हमले बढ़ा दे और खास तौर पर हवाई हमले करने पर जोर। और पहले से अनुशासित और उत्साह से भरी यूक्रेनी सेना को रूस की ओर से बन रहे दबाव का सामना करने के लिए हर संभव मदद की जरूरत होगी। पश्चिमी देशों के एक अधिकारी कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि पश्चिमी देशों से हो रही हथियारों की आपूर्ति यूक्रेनी सेनाओं के लिए मददगार साबित होगी। अगर आने वाले दिनों में रूस का ध्यान डोनबास पर ही केंद्रित होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रूस ने अपने बड़े मकसद को पीछे छोड़ दिया है। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी कहते हैं, हम नहीं लगता है कि पूरे आक्रमण की रणनीति का पुनर्मूल्यांकन होगा। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.